ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ वंदना जी का, जो बैतूल से है, जो एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए, उनका बहुत ही प्यारा अनुभव है जो बाबा ने उन्हें दिया साक्षात रूप में। उन्हें कैसे कैसे बाबा ने अपने मंजिल तक पहुँचाया। अगर आप भी सुनेंगे ना तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब आज सुबह ही जब उनका फ़ोन मेरे पास में आया और उन्होंने मुझे अपना ये अनुभव बताया ना, तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। एक्चुअली मैं भी बहुत शॉक्ड हो गई थी। वैसे हम जानते हैं, मानते हैं कि बाबा हैं, बाबा हमारे पास होते हैं, लेकिन जब हम अनुभव सुनते हैं ना बाबा के, तो लगता है कि बाबा कैसी कैसी लीलाएं करते हैं हमारे साथ और कैसे कैसे चीज़ों से बाबा हमें बचाते हैं। तो सुनिए, उनका एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से है ना, जिसे सुनने के बाद आपकी भक्ति में और आपके विश्वास में ना और वृद्धि होगी, डेफिनेटली होगी। मैं कहती हूँ आप पूरा एक्सपीरियंस सुनना। तो उनका एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से है। अभी 2 महीने पहले की ही बात है। तो जो वंदना जी हैं, उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द उठा, बहुत ज़्यादा। तो वो बैतूल में ही डॉक्टर को दिखाने गई, अपने शहर में ही गई। तो जब वो वहाँ पर गई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया और उस चेकअप के दौरान उसमें पथरी निकली उन्हें, और पथरी भी किडनी के अंदर थी। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेशन करना होगा, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं और यहाँ बैतूल में आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता, आपको नागपुर जाके ही कराना होगा। और इसकी मैं आपको कोई भी टैबलेट या कोई भी गोली नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आपका ये किडनी के अंदर है, ये स्टोन जो है, ये पथरी जो है, ये आपके किडनी के अंदर है और आपको 2 दिन के अंदर ही अंदर जाकर ये ऑपरेशन करवाना होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और आप सभी जानते हो, जिन्हें भी पथरी है या फिर जिनके भी जान पहचान में या फिर जितने भी नोन में ऐसे लोग हैं जिन्हें पथरी है, तो वो जानते हैं कि उन्हें पथरी का जो पेन होता है, जो दर्द होता है ना, वो कितना भयंकर होता है। सहन नहीं होता, इतना ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कहा, क्योंकि ये बाबा की बहुत बड़ी भक्त हैं, बाबा से बहुत प्यार करती हैं, बाबा पर विश्वास करती हैं, तो बाबा के भरोसे पर इन्होंने कहा कि नहीं, मैं नागपुर नहीं जाऊंगी और ना ही वहाँ जाकर ऑपरेशन करवाऊंगी, क्योंकि ये खेती बाड़ी करते हैं और इनके पास में इतना पैसा भी नहीं होता कि ये सब कुछ अफोर्ड कर सके। तो ये परेशान थी, बहुत परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बाबा के आगे अर्जी लगा रही थी और इनके मन में ये भी था कि अगर मैं जैसे तैसे ऑपरेशन करवा भी लेती हूँ तो 2-3 दिन तक मुझे बेड पर रहना पड़ेगा, तो मेरी खेती बाड़ी कौन संभालेगा। आप सभी जानते हैं कि जितने भी लोग खेती बाड़ी करते हैं, सब कितना मुश्किल से सब कुछ कर पाते हैं। एक एक दिन उनके लिए कितना कीमती होता है। तो अगर वो मेहनत नहीं करेंगे ना, तो शायद हम तक सब्जियां, अनाज वगैरह नहीं पहुंच पाएगा। तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, जिससे हम 2 वक्त की रोटी अपने घर पर बैठ के चैन से खा पाते हैं। हमारे थाली में जितना भी खाना आता है ना, वो इन्हीं सब की वजह से आता है। तो आते हैं एक्सपीरियंस पर। तो क्या हुआ, ये गांव में रहती हैं, तो ये बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं। तो इतने में ही इनकी जो बड़ी दीदी है, उन्होंने इनको बताया कि तुम इंदौर जाओ और इंदौर में जाकर बहुत बड़ा साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ जाना और वहाँ जाकर तुम्हारी पथरी ठीक हो जाएगी। तो इन्हें तो वहाँ पर कुछ पता ही नहीं था और ना ही कभी इंदौर गई, ना इंदौर के बारे में इन्हें कुछ पता था कि कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन्हें कुछ समझ नहीं आया। बस इनकी दीदी ने बोला कि तुम लोग चले जाओ। तो इन्होंने सोचा कि चलो मैं जाकर देखती हूँ, क्योंकि ये बहुत परेशान थी और जैसे मैंने बताया, ये खेती बाड़ी करते हैं, तो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कि ये लोग नागपुर जाएं और नागपुर जाकर ऑपरेशन करवाएं। तो क्या हुआ, जब इन्होंने तय किया कि ये इंदौर जाएंगे, तो इन्होंने सब बाबा पर छोड़ दिया कि बाबा ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपको देखना है। तो इन्होंने सब बाबा पर छोड़ दिया कि मुझे नहीं पता बाबा, अब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मुझे नहीं पता। फिर इन्होंने इंदौर जाने का मन बनाया। तो जिस दिन ये इंदौर जा रहे थे, तो इनके पास में ना बहुत सारा सामान था। तो क्या हुआ, जब ये स्टेशन पर पहुँचे तो सामान था इनके पास में, क्योंकि इंदौर में इनका देवर रहता है, तो कुछ सामान वगैरह इनको वहाँ पर लेके जाना था। तो क्या हुआ, जैसे ही ये स्टेशन पर पहुँचे, इनके पास में बहुत सारा सामान था।
अब ये परेशान कि मेरा इतना सारा सामान कौन उठाएगा। तो अचानक से कोई आया जो बुज़ुर्ग टाइप का ही था, कुछ बाबा टाइप का ही था, वो बाबा जैसे ही थे। वो आए और वो इनसे अपने आप कहते हैं कि बेटा मैं आपका ये सामान उठा लूँ, उठाकर मैं वहाँ तक रख देता हूँ, आप चिंता मत करो। तो ये एकदम शॉक्ड कि ये क्या। तो इन्होंने कहा चलिए ठीक है आप रख दीजिए। तो इन्होंने अपना सामान उन्हें दे दिया और उन्होंने इनका जो सामान था वंदना जी का उठाकर वहाँ पर पहुँचा दिया जहाँ पर इन्हें जाना था, जिस प्लेटफॉर्म पे इन्हें जाना था वहाँ पर सामान रख दिया। तो इन्होंने पैसे दिए उन्हें निकाल कर कि लीजिए आप पैसे ले लीजिए, आपने मेहनत करी है, आपने मेरा सामान रखा है। इनको लगा कि वो कूली है, जैसे कूली होते हैं कि भाई सामान उठा लिया तो पैसे देना है। तो इन्होंने पैसे भी दिए, लेकिन उन्होंने इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं मांगा। और ये एकदम शॉक्ड। पर ये बाबा की बच्ची थी और इन्हें पता था कि हर जगह साईं है और साईं इनकी मदद कर रहे हैं। इन्हें हर जगह पर एहसास हो रहा था कि बाबा मेरे साथ हैं। तो बस बाबा की लीला अब शुरू हुई यहाँ से इनके साथ में। तो उसके बाद में क्या हुआ, ये ट्रेन में बैठ गई और ये अपने फैमिली वालों के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में ये ट्रेन में बैठी। और जब ये ट्रेन में बैठी तो इन्हें कुछ भी वहाँ का पता नहीं था और ये कभी इंदौर गई भी नहीं थी, कभी नहीं गई थी। ये फर्स्ट टाइम जा रही थी और इन्हें कोई भी पता नहीं था कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कुछ भी नहीं पता। बस ये बाबा का नाम जाप ही करती जा रही थी कि बाबा आप ही लेके चलो, आप ही को ले जाना है। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही ट्रेन पर बैठी और ट्रेन में ही इनके पास में कोई बुज़ुर्ग बैठे हुए थे जिन्होंने सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था और उनसे ये बातचीत करने लगी और उनको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे पथरी है और मैं वहाँ इंदौर जा रही हूँ और इंदौर में कोई साईं बाबा का मंदिर बताया है, तो वहाँ मुझे जाना है और मुझे रास्ता पता नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तो वही काम करता हूँ, तो लो मैं अभी तुम्हें एड्रेस देता हूँ, लिखो। तो उन्होंने पूरा एड्रेस इनको दिया, बाकायदा एक एक इन्हें सब कुछ बताया कि कहाँ पर क्या करना है, सब कुछ इनको डिटेल में बताया उन्होंने। वो भी बाबा के भेष में ही थे, उन्होंने भी वाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था और ये तब भी शॉक्ड थी। पर इन्हें समझ में नहीं आया उस वक्त भी, क्योंकि कहते हैं ना जब बाबा हमारे सामने आते हैं ना तो हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता। उस वक्त हमारी सुध-बुध, हमारा होश हमारे उसमें नहीं होता, क्योंकि बाबा ना उसे इधर उधर कर देते हैं। क्योंकि बाबा जानते हैं ना कि मेरा बच्चा अगर मुझे समझ जाएगा, पकड़ लेगा तो मुझे जाने नहीं देगा। तो बाबा हमारी बुद्धि को ना थोड़ा सा डगमगा देते हैं। तो वही उनके साथ हुआ। पर उनके जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अरे कहीं वो बाबा तो नहीं थे। फिर क्या हुआ, जब ये इंदौर पहुंची अपने देवर के घर पर, और देवर के घर पर जब ये पहुंची तो देवर को इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे साईं बाबा के मंदिर जाना है और वहाँ पर पथरी का इलाज होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं इतने सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ, पर मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है और ना ही मुझे कुछ नॉलेज है और ना ही मुझे कोई अता पता है वहाँ का। तो इन्होंने कहा वंदना जी ने मुझे पता है कि कहाँ जाना है, मेरे पास पता है, मेरे पास में कॉपी में वो पता लिखा हुआ है। जो वंदना जी के जो देवर हैं वो बैंक में जॉब करते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है अगले दिन चलेंगे। तो वंदना जी ने पूरा पता बताया उन्हें और पते पर जब ये लोग पहुँचे, जब वहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ देखते हैं कि इतना बड़ा, बहुत बड़ा मंदिर है, साईं बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है। और ये घबरा रही थी कि कैसे जाएं, क्या करें। तो जो इनके हस्बैंड थे उन्होंने वंदना जी से कहा कि घबराओ मत, चलो अंदर चलकर देखते हैं मंदिर में क्या हो रहा है। तो बाहर ही ना, मंदिर के बाहर ही ये बताती हैं कि वहाँ पर बहुत सारी पाठ पूजा हो रही है, वहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, वहाँ बहुत सारे लोग थे। और ये छोटे से गांव से गई थी तो ये घबरा रही थी। तो ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो इनके हस्बैंड ने बोला कि चलो अंदर चल के देखते हैं। जैसे ही ये मंदिर के अंदर इन्होंने एंट्री करी, इतनी बड़ी, कहते हैं इतनी बड़ी साईं बाबा की स्वरूप, इतनी बड़ी मूर्ति, बहुत बड़ी बाबा की बहुत बड़ी मूर्ति थी। इन्होंने दर्शन किए बाबा के और इतना ज़्यादा खुश हो गई कि बाबा आपने मुझे अपने दरबार में बुला ही लिया। और उसी दरबार में बताते हैं कि कोई बुज़ुर्ग है, कोई महिला थी, कोई बुज़ुर्ग महिला, वो बाबा की विभूति देती है। उन्होंने वंदना जी को विभूति दी और जब वो घर वापस लौट कर आई, इन्होंने विभूति खाई। सिर्फ 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर इनकी जो किडनी में
पथरी थी, जो डॉक्टर ने कहा था कि नागपुर जाओ, वहाँ पर जाकर एडमिट हो, वहाँ पर ऑपरेशन करवाओ। और उन्होंने कहा था कि आपके जान को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि अगर 2 दिन में ऑपरेशन नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब इन्होंने वो 2 दिन में उदी खाई, जब घर पर आई तो इन्होंने 2 दिन उदी ली। 2 दिन के बाद ही इनकी जो पथरी थी, किडनी की पथरी, वो टॉयलेट के ज़रिए निकल गई। और ये इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। और इनका जो दर्द वर्द कुछ भी नहीं। इन्होंने एक टैबलेट भी नहीं ली, जब से एक टैबलेट भी नहीं खाई इन्होंने। और इनके साथ इतना बड़ा अनुभव हुआ, इतना बड़ा, क्योंकि कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जिसके पास में पैसा नहीं है ना, तो घबराइए मत, बाबा है ना, बाबा आपको बिना पैसों के वहाँ तक ले जाएंगे। अरे जब बाबा है ना, तो पैसों की आप चिंता मत करा करो, क्योंकि बाबा के लिए पैसों के कोई मायने नहीं है। जहाँ बाबा खड़े होते हैं ना, वहाँ पैसों की कोई औकात नहीं होती, वहाँ पैसे कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि जहाँ आपके साईं खड़े हैं ना, वहाँ सब कुछ अपने आप हो जाता है, सब कुछ अपने आप हो जाता है। और बड़े से बड़े अमीर भी है ना, वो भी साईं के आगे घुटने टेकते हैं, क्योंकि वहाँ पैसा नहीं, वहाँ अपने कर्म काम आते हैं, अपनी भावनाएं काम आती हैं, अपना प्रेम काम आता है। तो देखिए, वंदना जी के पास में पैसा नहीं था कि वो इलाज करा पाए, नागपुर जा पाए। और किडनी का जो पथरी थी वो उनके लिए बहुत पेनफुल थी, असहनीय थी, जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और उन्हें लगता था कि वो 2 दिन भी रेस्ट नहीं कर सकती, आराम नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो 2 दिन भी अगर रेस्ट करेंगी तो उनके काम का क्या होगा, उनकी खेती बाड़ी का क्या होगा। क्योंकि जो खेती बाड़ी करते हैं ना, वो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। अगर वो 2 दिन भी बीमार पड़ जाए ना, तो उनका क्या होगा, कौन देखेगा उन्हें। तो बस यही सोचकर वो बहुत घबरा रही थी, डर रही थी कि क्या होगा। पर उन्होंने सब कुछ अपने साईं के भरोसे छोड़ दिया था। तो देखिए, उन्होंने साईं के भरोसे छोड़ा तो साईं ने उन्हें वहाँ से बाहर भी निकाल लिया। तो जो बच्चे साईं पर विश्वास करते हैं ना, जो भक्त अपने साईं पर अटूट विश्वास करते हैं, अंधविश्वास करते हैं ना, साईं उन्हें भव सागर से पार कर ही देते हैं। कैसे भी करते हैं, कुछ भी करते हैं। और देखिए, बाबा ने उन्हें हर जगह जगह अपना एहसास कराया। घर से निकलने से लेकर उनकी किडनी को ख़त्म करने तक बाबा ने उन्हें एहसास कराया। हर जगह उन्हें जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, बाबा खुद पहुँचे अपने बच्चे की मदद के लिए। जगह जगह, हर जगह उन्हें एहसास कराया कि मैं तेरे साथ हूँ। पैसा नहीं तो क्या हुआ, तेरा साईं तो तेरे साथ है ना। तो बस आप भी साईं पर भरोसा करते रहिए, उनके विश्वास पर आप भी आगे बढ़िए। तो चलिए, मैं लूँगी समाप्ति। अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस है तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।